तो क्या भारत में कामगारों के लिए एक नया दौर शुरू हो रहा है, या फिर दशकों पुराने लेबर लॉ को बदलने वाले ये जो नए कोड्स हैं, उनमें कोई छिपा हुआ खतरा है? चलिए, आज भारत के इसी ऐतिहासिक लेबर रिफॉर्म को जरा गहराई से समझते हैं। तो हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इन सुधारों के पैमाने को समझेंगे कि ये कितने बड़े हैं। फिर नौकरी की सुरक्षा वाले मुद्दे पर बात करेंगे, ये लचीलापन और जोखिम के बीच की कहानी है। इसके बाद काम पर सुरक्षा के जो नए नियम हैं उन्हें देखेंगे, और हाँ, आज के नए वर्कफोर्स मतलब गिग वर्कर्स, उनकी सुरक्षा का क्या, और आखिर में इन सब का निचोड़ क्या निकलता है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इन बदलावों की जरूरत क्यों पड़ी। और इसके लिए हमें देखना होगा कि पुरानी व्यवस्था कितनी ज्यादा कितनी पेचीदा थी। अब इस टेबल को देखिए। इन सुधारों का जो सबसे बड़ा मकसद है ना, वो है सरलीकरण। पहले क्या था? कानूनों का एक पूरा जाल था। केंद्र के ही 29 अलग अलग कानून थे, जिन्हें अब सिर्फ 4 कोड्स में बदल दिया गया है। अब अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक मुद्दे पर, मतलब कि काम पर सुरक्षा, इसके लिए 13 अलग अलग कानून थे। 6 तरह के रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ते थे, 21 अलग अलग रिटर्न भरने पड़ते थे। अब ये सब एक हो गया है। कितना बड़ा बदलाव है ना। और ये हैं वो 4 नए कोड्स। पहला, कोड ऑन वेजेस 2019, दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, तीसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और चौथा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। बेसिकली वेतन से लेकर यूनियन, सोशल सिक्योरिटी से लेकर वर्कप्लेस सेफ्टी, सब कुछ अब इन्हीं 4 में है। लेकिन इन सुधारों का एक और पहलू भी है, एक ऐसा पहलू जिस पर सबसे ज्यादा बहस छिड़ी हुई है, और वो है नौकरी की सुरक्षा का सवाल। क्या लोगों की नौकरी पहले से ज्यादा सुरक्षित होगी या कम? ये नंबर देखिए, 300। ये एक अकेला नंबर बहुत कुछ बदल देता है। पहले नियम था कि अगर किसी कंपनी में 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो वो सरकार से पूछे बिना छटनी नहीं कर सकती। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। इसका मतलब 300 कर्मचारियों तक वाली कंपनियों को अब लोगों को निकालने के लिए सरकारी इजाजत की जरूरत नहीं है। कंपनियों के लिए तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन एक कर्मचारी के नजरिए से सोचें तो डर ये है कि कहीं ये हायर एंड फायर कल्चर को बढ़ावा न दे दे। मतलब जब चाहा नौकरी पर रखा, जब चाहा निकाल दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बड़ा बदलाव है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का। अब इसे कानूनी तौर पर मंजूरी मिल गई है। मतलब अब कंपनियां किसी को भी एक तय समय के लिए, मान लीजिए 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रख सकती हैं, और ये उस काम के लिए भी हो सकता है जो परमानेंट नेचर का है, जो हमेशा चलता है। तो फिर परमानेंट नौकरी की जो गारंटी होती थी, उसका क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए, यहाँ पर 2 अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। सरकार का तर्क है कि इन बदलावों से कंपनियों को काम करने में आसानी होगी, जिससे वो ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखेंगी। लेकिन दूसरी तरफ कामगारों की चिंता ये है कि इससे उनकी नौकरी की सुरक्षा, उनकी जॉब सिक्योरिटी चली जाएगी। तो ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तराजू का पलड़ा कंपनियों की तरफ ज्यादा झुक गया है? JTIIR के एक एनालिसिस में यही चिंता जताई गई है। उनका कहना है, नया कोड एम्प्लॉयर फ्रेंडली है, जिससे कामगारों के अधिकारों पर असर पड़ता है। ये कोड वर्कफोर्स की कीमत पर इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स की रक्षा के लिए बनाया गया है। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। ये जो नए कोड्स हैं, ये सिर्फ हायरिंग और फायरिंग के बारे में नहीं है। इनमें वर्कर की सेफ्टी, यानी काम पर सुरक्षा के लिए भी कुछ बहुत जरूरी बदलाव किए गए हैं। अब देखिए, इसमें कामगारों के लिए कुछ नए अधिकार भी हैं। जैसे हर कर्मचारी को अब अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी होगा। हर कर्मचारी का साल में 1 बार फ्री हेल्थ चेकअप होगा। बड़ी कंपनियों में सेफ्टी कमेटी बनाना भी अब जरूरी है, जिसमें वर्कर्स भी शामिल होंगे। और पेड लीव के लिए भी अब 240 की जगह सिर्फ 180 दिन काम करना काफी होगा। मतलब सेफ्टी के नियम अब सिर्फ फैक्ट्री और खदानों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, पर सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या ये सब जमीन पर लागू हो पाएगा? क्या इसका फायदा हर एक मजदूर तक पहुंचेगा? और हाँ, इन सुधारों में महिला कर्मचारियों पर खास ध्यान दिया गया है। अब उन्हें उनकी सहमति और पूरी सुरक्षा के साथ रात की शिफ्ट में काम करने की इजाजत होगी। और तो और, कंपनियों के लिए क्रेच यानी शिशु गृह की सुविधा देना भी जरूरी कर दिया गया है।
ये वाकई एक जरूरी कदम है। सेफ्टी के नियमों में एक रूपता लाने के लिए अब 6 अलग-अलग बोर्ड्स की जगह एक नेशनल लेवल का बोर्ड होगा। ये अच्छी बात है कि देश भर में एक जैसे स्टैंडर्ड होंगे। लेकिन एक चिंता ये भी है कि क्या इससे राज्यों के अधिकार कम हो जाएंगे? क्या केंद्र से बने नियम हर राज्य की जरूरतों के हिसाब से ठीक बैठेंगे? अच्छा, ये कोड सिर्फ फैक्ट्री और ऑफिस में काम करने वालों के लिए नहीं है, ये भविष्य की तरफ भी देख रहे हैं। मतलब उस दुनिया की तरफ जिसे हम आज गिग इकोनॉमी कहते हैं। आप इस चार्ट को देखिए, गिग इकोनॉमी भारत में कितनी तेजी से बढ़ रही है। ये वो लोग हैं जो ऐप्स के जरिए काम करते हैं, जैसे फूड डिलीवरी वाले, कैब ड्राइवर। ये लोग अब तक किसी भी लेबर लॉ के दायरे में नहीं आते थे। मतलब इनके लिए कोई कानूनी सुरक्षा थी ही नहीं। लेकिन अब इतिहास में पहली बार इन कोड्स में गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को कानूनी तौर पे डिफाइन किया गया है, उन्हें एक पहचान दी गई है। ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। इससे लाखों लोग पहली बार कानून के दायरे में आए हैं। अब इन वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, जैसे लाइफ और डिसेबिलिटी कवर, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ और मैटरनिटी बेनिफिट्स और बुढ़ापे में मदद के लिए भी योजनाएं होंगी। इसका पैसा सरकार, एग्रीगेटर कंपनियां और कुछ मामलों में वर्कर्स मिलकर देंगे। लेकिन यहाँ भी एक सवाल है, गिग वर्कर्स की कमाई और काम के घंटे तो फिक्स होते नहीं हैं, तो क्या ये बेनिफिट्स उनकी ज़रूरतों के लिए काफ़ी होंगे? और इन सब योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, ई-श्रम पोर्टल। इस पर देश के असंगठित कामगारों का एक नेशनल डेटाबेस बनाया जा रहा है। नवंबर 2022 तक ही करीब 28.5 करोड़ लोग रजिस्टर हो चुके थे। ये बहुत बड़ा डेटा कलेक्शन है। पर जब इतना सारा डेटा एक जगह हो तो डेटा की सेफ्टी और प्राइवेसी को लेकर भी गंभीर सवाल उठना लाजमी है। तो इन सब बातों के बाद हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। ये पूरी कहानी एक नाजुक संतुलन की है। एक तरफ है लक्ष्य, बिजनेस करने में आसानी हो, नियमों का पालन सरल हो और देश की इकोनॉमी बढ़े। और दूसरी तरफ है चिंता, कहीं इस प्रक्रिया में मजदूरों के वो अधिकार तो नहीं छिन जाएंगे जो उन्होंने सालों की लड़ाई के बाद हासिल किए थे। कहीं उनकी जॉब सिक्योरिटी कम तो नहीं हो जाएगी। तो सवाल जस का तस है, क्या भारत के ये नए लेबर कोड्स सभी के लिए एक फ्लेक्सिबल और सुरक्षित काम का भविष्य लेकर आएंगे, या फिर ये नौकरी की असुरक्षा का एक नया दौर शुरू करेंगे? इसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।